गौरवशाली इस जिन शासन को रत्नाकर इस नाम से भी हम पुकार सकते हैं। रत्नाकर का अर्थ रत्नों से, रत्नों के समुदाय से भरा हुआ आयतन, सामान्यतया समुद्र सागर को रत्नाकर कहते हैं। जीवन भर गोते लगाने के उपरांत एक रत्न भी उसके हाथ में आता है। एक रत्न जीवन भर की उसकी डुबकियां सार्थक हो जाती है। इतनी ही बात नहीं है, पीढ़ी दर पीढ़ी की आने वाली कितनी ही पीढ़ियों की दरिद्रता समूल नष्ट हो जाती है। जिन शासन भी एक रत्नाकर है, अनंत रत्न से ये भरा है। अब कोई भी रत्न उठाओ और आपके जीवन को आप सुशोभित कर सकते हैं, अलंकृत कर सकते हैं। निमित्त उपादान कहो, निश्चय व्यवहार कहो, क्रमबद्ध पर्याय कहो, छह द्रव्य कहो, चार अभाव कहो, पंचभाव कहो, षट आवश्यक कहो, कोई भी बिंदु, कोई भी सिद्धांत उठाओ और निहाल हो जाओ। एक रत्न हमारे जीवन में अमूलचूल बदलाव लाने के लिए, अनादि की दरिद्रता, पामरता को नष्ट करने के लिए काफी है। अनंत रत्नों में से हम चर्चे के विषय को, एक रत्नों को चर्चा का विषय बनाएंगे। वह रत्न है धर्म। उस एक रत्न के चहुओर से, दसों दिशाओं से हम अलग अलग रूप से निरखने का प्रयास करेंगे। जब भी एक व्हीकल परचेस करनी है तो हम उसकी सभी डिटेल्स देखते हैं, चहुओर से उसका लुक देखते हैं। उसका फ्रंट कैसा है, बैक कैसा है, सीटिंग कंफर्ट कैसा है, ड्राइविंग कंफर्ट कैसा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हम धर्म रूपी रत्नों को देख रहे हैं। वैसे अब गुप्ति, समिति, अनुप्रेक्षा, परिचय, चारित्र, अब कुछ भी समझेंगे, मेरा वादा है आपका जीवन बदले बिना नहीं रहेगा। बिल्ली कहीं से भी गिरती है, अपने चार पैरों के ऊपर ही गिरती है। कितनी ऊंचाई से गिरी है इससे फर्क नहीं पड़ता। अब कौन सा बिंदु जिन शासन का उजागर कर रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यदि अच्छे से उसको समझ रहे हैं तो आपका राग कृष्ण होना चाहिए। आपका अटैचमेंट जैसा कल था वैसा आज डेफिनेटली नहीं होगा। कुछ बदलाव, आपको घर से निकले थे और अभी घर पर जाएंगे, इतने में बहुत सारा बदलाव आपके घर वालों को, आपको स्वयं अनुभव में आता है। ज्ञान का फल प्रत्याख्यान होता भी है, और प्रत्याख्यान नहीं हुआ है तो उसमें खरेखर कुछ जाना भी नहीं है, ऐसा जिन शासन कहता है। हम एक रत्न उठाए हैं, धर्म नाम का एक रत्न उठाया है, जिसको आने वाले 10 दिनों में, 11 दिनों में
11 दिन का पर्व है आपकी बात। 11 इसको हम 10 तरफ से देखने का प्रयास करेंगे। उत्तम क्षमा की चर्चा चलेगी। अनंत गुणों का विकास एक स्ट्रोक में, एक स्पेल में, एक झटके में ही चालू होता है। एक सूत्र बताया था मैंने कल, सर्वगुणांश तेज सम्यक्त्व। सम्यक्त्व हुआ रे हुआ अनंत गुणों का कुछ आंशिक विकास प्रारंभ हो जाता है। उस आंशिक विकास में चारित्र है, उस चारित्र जो थोड़ा सरक गया है, टोडरमल जी की भाषा में अभी कदम आगे नहीं रखा है, अभी कदम हिलाए नहीं है, लेकिन अबाउट टर्न में कुछ मूवमेंट तो कदम का हुआ है, कुछ हुआ तो है। आप सब समझ रहे हैं। तो उतना चारित्र तो प्रकट हुआ है। चौथे गुणस्थान की बात कर रहा हूं मैं। तो उतना क्षमा, मार्दव, आर्जव आदि ये सब चारित्र गुण के विकास की बात चलेगी। वैसे नास्तिक परीक्षा आप अच्छे से समझ सकेंगे। मैं आत्मा हूं ऐसा ज्ञान श्रद्धा होने के उपरांत चारित्र के रूप में जो आज तक नॉर्मली क्रोध होता था, वो क्रोध अभी नहीं होता है। क्रोध की इंटेंसिटी घटती है, और उस घटनी जो क्रोध की इंटेंसिटी घटी उसको कहेंगे क्षमा। और क्रोध घटते घटते, स्थिरता बढ़ते बढ़ते क्रोध पूर्ण घटेगा। स्थिर कथन है चरणानियों की अपेक्षा से, कर्णानियों की अपेक्षा से कथन नहीं है। ऐसे महामुनीश्वर है, वैराग्य शिरोमणि जीव है, दिगंबर संत है, जो उत्तम क्षमा के धारी है। खरेखर उत्तम क्षमा आदि जो ये जो धर्म है अथवा धर्म के लक्षण है, खरेखर ये धर्म की प्रकटता मुनियों को ही होती है। छह डाले की लाइन किसी को याद होगी, सो धर्म मुनि ने करी धरिए। समझ में आता है क्या क्या? छह डाले की लाइन, फिर अगेन 5वीं डाल का समापन, सो धर्म मुनि करी धरिए। खरेखर उत्तम समाधि के धारक तो मुनीश्वर ही हुआ करते हैं। और इसके लिए और इससे बढ़कर क्या प्रमाण चाहिए? 90 अध्याय में इसकी चर्चा है, जहां पर पूरी मुनियों की चर्चा है। गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा है। गुप्ती समिति तो एक स्ट्रोक में हम बोलने को बोल देते मुनियों के, उसी के बीच में तो धर्म को रखा है। तो यह सब मुनियों की ही है बात। हालांकि चारित्र के धारी भी इस न्याय से मुनि ही होते हैं। ध्यान रखना, सावधान होना, गड़बड़ नहीं करना समझने में। इस प्रकरण में चारित्र का अर्थ दुनिया वालों को खुलकर दिखे, उसको चारित्र कहा जाता है। आप सब समझ रहे बात? शुड आई रिपीट अगेन? खरेखर चारित्र के स्वामी मुनीश्वर है। प्रवचन सार की 13वीं गाथा आप पढ़ सकते हैं। ऐसे श्रमणहीन चारित्रवंत है, शुद्धोपयोगी है। ठीक है, छह डाले की लाइन समझ लो। द्विविध संग में शुद्धोपयोगी, बोलो मुनि उत्तम निज ध्यान। खरेखर चारित्र के धारक पालक मुनीश्वर ही है। ध्यान रखना, यहाँ पर चारित्र का अर्थ दुनिया वालों को खुलकर दिखे ऐसे चारित्र की बात है, जिसको शास्त्रीय थोड़े अलंकारिक भाषा में कहेंगे माथे पर चढ़कर बोले, ऐसा चारित्र मुनियों के होता है। अभी सहज एक विकल्प आ रहा था, जब अंदर आ रहा था, जिसको उत्तम क्षमा समझना हो, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कोई आया हो सभा में आज, और द वेरी फर्स्ट टाइम आया, उसको उत्तम क्षमा समझना हो तो आप पीछे देख सकते हो। आप देख रहे होंगे, दिस इज द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। आपने सुना होगा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी? ये अपना स्टैच्यू ऑफ फॉरगिवनेस, क्षमा है।
प्रवचन सार में से बहुत सुंदर प्रकरण छेड़ा है आचार्य ने। वहां पर किसी ने प्रश्न पूछा कि धर्म क्या है, किसी ने आकर पूछा धर्म क्या है मुनि को। तो उत्तर स्वरूप आचार्य देव ने कहा, तुम्हें धर्म समझना है कि सुनना है? क्या पहले तो कुछ समझ में नहीं आई ये क्या बोले। हम तो दोनों को एक ही समझ रहे थे। समझ ये आत्मा की पर्याय है, शुद्ध पर्याय है समझ। दौल होश में आने को समझ कहते हैं। आचार्य देव उसको कहते तुम्हें धर्म समझना है, अभी समझाते हैं। बोलो सब जल्दी बोलो, तुम समझने की बात कर रहे थे। हाँ वही तो आचार्य देव ने प्रवचन सार का विषय किसी को ज्ञात होगा, आचार्य देव ने इशारा किया एक तरफ, वो देखो वह है धर्म। अच्छा वहां पर तो वहां से तो आप सही के संत जा रहे हैं। हाला तुम्हारा प्रश्न था धर्म क्या है, हमने तुमको दिखा दिया धर्म ये है, चलता फिरता धर्म है। देखो जिनको देखने के बाद कुछ भी सुनना बाकी नहीं रहता, और यहाँ पर सब कुछ सुनते जाओ, सब कुछ सुनते जाओ, फिर भी आंखें बड़ी बड़ी कर रहे हो तुम। सो सुनार की बोलो, एक लोहार की एक्शन स्पीक्स, बोलो ना। एक इंग्लिश में कहा होता है एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वॉइस। जो इनको देखकर समझ में आएगा वो हजारों प्रवचनों से आपको समझ में आना बहुत मुश्किल है। देखो मैं दिखाऊंगा, जदीद आए तो मैं दिखाऊंगा। देखने क्या रहता है, और तुम भी देखकर प्रमाण करो। मैं सुनाने के लिए नहीं बैठा हूं, तुम सुनने के लिए नहीं बैठना। तो कुछ दिखाऊंगा, तुम देखना। वो अंतरंग चक्षु की बात है मेरी आपको। प्रवचन सार का प्रकरण है, बहुत सुंदर है। क्या प्रकरण आया, क्या प्रश्न पूछा? हमें धर्म समझना है। कुछ बोले नहीं, मुनिराज की तरफ इशारा करके दिखाया, ये है धर्म, हियर गोज धर्म। एक नीतिकार ने बहुत अच्छी बात कही है, क्या इस सादगी पे कौन न मर जाए, इस सादगी पे कौन न मर जाए, लड़ते हैं मगर हाथ में हथियार भी नहीं है। नहीं समझे? कलम की एक किसी ने पढ़ी होगी, विंग्स ऑफ फायर। इट इज इजी टू डिस्ट्रॉय ए पर्सन, बोलो बात को पूरी करो, बट इज वेरी डिफिकल्ट, रादर इम्पॉसिबल, बोलो विन अ पर्सन। दरअसल हमारी तकलीफ यह है, हमने उनको जीत लिया। तुमने पराजित किया है उनको कि तुमने उनको जीत लिया है, यह हमारा प्रश्न है। समझ में आता है? हाँ, लोग में अक्सर तो एक ही बात समझते हैं, एक ही बात नहीं है, जीतते ये है दुनिया को। भरी युद्ध भूमि में किसकी ताकत है दूसरों को झुकाने की? और झटके में यदि सैंपल देखना हो आपको, और अब प्रथमोन्यु की कितनी भी घटनाएं पढ़ लो, युद्ध चल रहा और भरे युद्ध में अभी अभिमन्यु फंसा है ना, चक्रव्यूह में फंसा है बेचारे को। पर एक कॉन्स्पिरेसी की गई, एक षड्यंत्र रचा गया। बच्चे, ये बच्चों का खेल नहीं है, पापा को बुलाओ। कौन फंस गया है बीच में? अभिमन्यु। और हार अनिवार्य हो गई। और अक्सर ये होता था, किस भावनाओं से मैदानों में भी जाते होंगे, क्या मानो हाथ में ही रहेंगे लेके जा रहे, और थोड़ा भी ख्याल में आया, थोड़ा भी आहट लगी, अभी आयु नहीं रहेगी,
जैसे ही केश लॉन्च करना चालू किया, एक साधारण रूल होता है युद्ध का, साधारण रूल है, बोलो साधारण रूल है, बोलो निहत्तों पर सवार नहीं होता, कायर भले ही हो चलेगा। और ये तो परमवीर का अंगीकार कर रहे हैं, जो दिगंबर नग्न दीक्षा अंगीकार करता है, सामने वाला फिर शत्रु नहीं रहता, फिर लौटने लगता है चरणों में, नमोस्तु कहने लगता है। दूसरों को झुकाने की क्या पद्धति हो सकती है, आप अपने मुनीश्वर को देख सकते हैं। ये हमारे स्टैचू जिसको क्षमा देखनी है, ये क्षमा की जीवंत मूर्ति है। नीचे क्या लिखा है वैसे वहां पर? स्टैचू है ऐसा लिखा है। ठीक है, चलो। कुनकुन आचार्य का तो बात ही नहीं आ गई। ये कुनकुन आचार्य की तो स्टैचू ही नहीं है। लोग कहेंगे साथ ये तो मुनि की स्टैचू है, आप तो क्षमा की स्टैचू कह रहे। मुनि इज इक्वल टू क्षमा ओनली। मुनि इज नथिंग अदर देन क्षमा। मुनि इज इक्वल टू क्षमा। चारित्र है वही मुनि है। मुनि ये चारित्र गुण ही का परिणमन है, उतना शुद्ध परिणमन है। 3 कैसे चौकड़ी क्या होता है? श्रावक ये कोई आदमी थोड़ी है, मांस का लथड़ा थोड़ी है, 2 हाथ 2 पैर वाला। ये आत्मिक शुद्ध परिणमन है। भगवान भी कोई मांस से बना थोड़ी जीव व्यक्ति है, कोई आत्मा है। ये सब आत्मा की अवस्था है। पढ़ते हैं अपन, रोहा सिद्धायरिया उज्झाया साहु पंच परमेठी, आगे ते विहुल चिट्ठई आगे। ये सब आत्मा की अवस्था है। इसको असमान जाति द्रव्य पर मत देखो। चरणानुयोग ने बताई मजबूरी का नाजायज लाभ मत उठाओ, उसी में मत फंसो। गेटअप गेटअप वेटअप। उत्तम क्षमा की चर्चा चल रही है। बात तो ये है कि उत्तम क्षमा के खरेखर धारक स्वामित्व मुनीश्वर ही है, क्योंकि मैंने कुछ एक अलंकारिक भाषा का प्रयोग किया था। बोलो, सिर पर चढ़कर बोलना चाहिए वो चीज, सिर पर चढ़कर बोल रही है उनके, समझ में आता है? युद्ध भूमि में भरत चक्र चला रहा है, उसको क्षमावान कहना ये तो अध्यात्म की बस की है। लोक व्यवहार में उसको कोई अप्रूवल नहीं है। डोंट माइंड, अध्यात्म को लोक व्यवहार में अप्रूवल नहीं है, नहीं। टोडरमल जी ने 8वें अध्याय में बहुत अच्छी बात लिखी, बहुत अच्छी बात लिखी। समापन में एक बात लिखी, खरेखर तो ध्यान ही तप है, ऐसा होने पर भी बोलो चरणानुयोग की अपेक्षा जो उपवास करे उसी को तपस्वी कहते हैं। निजहित किससे होता है वो प्रकरण अलग है, लोक व्यवहार में प्रचलन किसका है वो बात अलग है, दोनों बातें अलग है। भरत होगा, सम्यक दृष्टि होगा, अभी उसको चरणानुयोग का कोई ग्रंथ उसको सर्टिफाई करने को तैयार नहीं है। ये तो अध्यात्म की ताकत है, और अध्यात्म ने चरणानुयोग को रोक रखा है। मैं समझाऊंगा उसको, मैं उसको लाइन पर लाऊंगा, प्लीज प्लीज। समझ में आता है? अध्यात्म ने जिम्मेदारी ले ली है, ये कहकर कि हो जाएगा, थोड़ा टाइम दीजिए। पुरुषार्थ सिद्ध उपाय में बहुत अच्छा छंद आया, हो सकता है 108, 109, 10 वाला होगा। उसमें ये कहा है जो जो मुनियों के जीवन में होता है वो सब एक देश रूप से श्रावकों के जीवन में होता है। आपको फ्लो समझ में आ रहा है मैं कहां से उठा रहा हूं? मैं तो पहले ये सिद्ध कर रहा हूं उत्तम क्षमा आदि के धारक तो मुनीश्वर ही है। ये प्रकरण तत्व और सूत्र में वहीं से आया है। और चारित्र भी खरेखर मुनियों को ही कहा जाता है। चौथे गुण स्थान को तो अविरत कहते हैं। अध्यात्म की टोन कोई अभी बात नहीं चल रही है यहाँ पर, लेकिन पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ये कहते हैं जो जो मुनियों में है वो सब एक देश रूप से श्रावक में होता है। और फिर इससे बढ़कर और क्या प्रमाण चाहिए? हम पूजन करते हैं दयानंद राय जी की, उसमें उत्तम क्षमा में कोई मुनियों को थोड़ी याद किया है। घरते निकारे उनको वे तो निकरे पड़े, घरते निकारे
इससे बढ़कर और क्या प्रमाण चाहिए? तो कोई बैरी आएगा तुम्हें घर से बाहर निकालेगा, तुम क्षमा धारण करना, ये उसके लिए बात है जो घर में रहता है। गृहस्थ के उत्तम क्षमा की बात कर रहे हैं। और गृहस्थ को ऐसी उत्तम क्षमा होती है, हो सकती है नहीं, होना चाहिए। हो सकती है कहकर इक्के दुक्के की तरफ तीर मत घुमाओ, बनारसी दादी की तरफ। तब हाँ उनकी तो क्या कहे, उन्होंने तो पोटले दे दी चोरों के माथे। राजमार्ग तो नहीं है, राजमार्ग तो नहीं है। ऐसे देते फिरेंगे तो ऐसे कैसे चौपट हो जाएंगे। पुण्य पाप की गाढ़ आस्था जिनको हो चुकी है, समझना है। क्रोध जिसको गुस्सा कहते हैं, बहुत मोहरे प्रचलित है। आग बबूला होना, और क्या है, आंखें खून से लाल होना। एक और मुहावरा है इसको लेकर प्रचलित, आपे से बाहर होना। आपा मतलब तो आप सब जानते हैं, आप का मतलब आप जानते हैं, आप का मतलब आप जानते हैं, आप मतलब आपा मतलब आत्मा, अप्पा आदा आत्मा। आपे से बाहर होना, जो आत्मा से बाहर परिणति है उसने आत्मा के प्रति क्रोध किया है। क्षमा को जैसे आपने भी कहा फॉरगिवनेस वगैरह कहते हैं। अब मोक्ष मार्ग प्रकाशक खूब पढ़ी है, उसमें खूब सब लिखा है, मैं तो पढ़ूंगा कुछ नहीं। उसने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में टोडरमल जी ने क्रोध के वशीभूत हुए जीव की कैसी कैसी अवस्था होती है उसको थोड़ा प्रदर्शन किया है। जैसे फड़फड़ाता है, वैसे उसकी आंखें, कैसे उसके होठ, कैसी तू तड़क की बातें, नातेदारी रिश्तेदारी, कौन माँ कौन बाप, कोई गुरुजन भी समझाना है उनको भी, कोई महान पुरुष समझाना है उनको भी अलग करता है। यहां तक कि जो भी बीच में आएगा, एक टीवी की मैच बस चल रही हो भी कोई बड़ी बात नहीं है क्रोधावी होने पर। लोग में कहते हैं दिल आया, क्या कहते हैं, गदी पर, है ना, बड़ी क्या चीज है। बात दिल आने की नहीं है, यदि क्रोध भी आया तो बहुत बड़ी बात होने की आवश्यकता नहीं है उसके लिए। एक गेंद की बात थी और उसी के बीच में कोई बीच में आया और तो फिर मौजूदा था, और उसी समय में मजाक से भी बोले और 1 मिनट भी वहां पर खड़ा रहे, क्यों भैया नहीं हाथ है, माता फोड़ दूंगा तुम्हारा। अभी शब्दों में ही आए विवेर ना हो, वो कुछ भी कर सकता है। ऐसे सर गुरु वालों का क्या, जिसका ठिकाने नहीं है माथा, उसका माथा ही ठिकाने नहीं है, वो माथे से जब कुछ कर ही नहीं रहा है। वो कृत्रिम पांचवी यंत्रों के द्वारा जो चलाया जा रहा है। क्रोध ने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है कि मैं अभी मैं ये देखूंगा, 1 मिनट अब मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, अब उसके अधीनस्थ वो चला गया है, अब कुछ भी कर सकता है। यहां तक कि टोडरमल जी कहते, बोलो, किसी को मार भी सकता है, साफ कर सकता है, गुस्सा है तो नहीं बने तो स्वयं तो मर ही सकता है, मरते ही है लोग। लिखा टोडरमल जी कहते हैं, क्रोध की दुखरूपता विचारो जिसमें मरण भी सुलभ और आसान दिखे, लेकिन कषाय को न बचा पाए, मरण से भी बदतर है। टोडरमल जी की बात समझ में आता है। शॉर्ट एग्जाम्पल से पहले बता दे। अभी हम सबकी मैंने थोड़ा सा ये बताया क्रोध क्या चीज है और उसके फलस्वरूप हम क्या क्या भोगते हैं। हालांकि हम सब जानते हैं, ये कोई इसके लिए पुस्तकीय ज्ञान की आवश्यकता खरेखर नहीं है, लेकिन बताने की आवश्यकता पड़ती रहती है। इसको पुस्तकीय ज्ञान की क्या आवश्यकता है कुछ भी नहीं है एक्चुअली। टोडरमल जी ने एक बात कही, चतुर्गति के दुख का वर्णन करते समय, नरक गति के दुख का वर्णन करना चालू किया। वहां पर ये कह रहे, भैया हम जो मनुष्य गति के, तिरंज गति के दुख बताते आए हैं,
जो प्रत्यक्ष भाषित होते हैं उसी को जो नहीं मानता, अब हम जो कहने वाले हैं अनुमान गोचर उसको कैसे मानेगा अभी? डॉक्टर मंजी ने कितनी बड़ी बात कही, जो प्रत्यक्ष भाषित होता है उसको, है ना, उसमें को खूब बच्चों को खूब दुलारो, प्यार करो, कुछ करो, एक एक उनके अनुसार बात नहीं, एक रुच के बैठता है। बाप सरी का आदमी जो डिवोशन करता है पूरा लाइफ, वो तरसता है, वो आकर बात करेगा, बात तो करे आकर, व्यक्ति में हम तुरंत माफ करेंगे, हम तुरंत गले लगाएंगे, कुछ नहीं होगा बेटा, ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे तो ये कहना है, ये तो हम सब जानते हैं, क्रोध के अभाव का उपाय क्या, इसकी थोड़ी सी हम पहल करेंगे। वैसे हम सबसे पहले भाग के पन्ने खोलते हैं, फिर अपनी मूल चर्चा करेंगे। भागों में हम सबने पढ़ा है एक चीज, कषाय कैसे उत्पन्न होती है। आंसर, कषाय कैसे उत्पन्न होती है? भाग की परिभाषा बताओ, भाग की परिभाषा, कम टू द ग्राउंड। भाग की परिभाषा क्या है? भाग की परिभाषा ठीक है, मोह के उदय से आदि जैसे मैं मेरी परिभाषा बता रहा हूं वहां के आधार से, तत्वज्ञान के अभाव से जब इष्ट अनिष्ट कल्पना होती है तब क्रोध उत्पन्न होता है, कषाय उत्पन्न होती है। मूल तो कषाय की बात है, वो वहीं पर आगे एक बात है, कषाय का अभाव कैसे होता है, कषाय का नाश कैसे होता है? तत्वज्ञान के होने से जब इष्ट अनिष्ट कल्पना नष्ट होती है तो कषाय नष्ट होती है। स्टार्ट फ्रॉम तत्वज्ञान का होना न होना कितना मायने रखता है। ज्ञान समान नान जगत में सबको कार्य, ज्ञान ही बिगड़ गया तो कुछ ही नहीं रहा ना फिर। ज्ञान डिसीजन पावर है, डिसीजन पावर जब खत्म होती है, आप देख सकते हैं इस बात को, आपको कोई संकट आया, मेरे पास मैं फटाफट सॉल्व कर सकता हूं उसको, मेरे ऊपर वही संकट आया, मेरी डिसीजन पावर खत्म हो जाती है। ये मेरी बात नहीं कर रहा, हर एक की बात ऐसी है। बड़े से बड़ा डिसीजन मेकर, दुनिया के समस्याओं को सुलझाने वाला, अपनी छोटी सी समस्याओं को कैसे नहीं सुलझा सका, क्योंकि ये मेरी है। थर्ड पर्सन के रूप में जानो तो, देखो तो, हम विचार करेंगे। भाग की परिभाषा हमारे सामने है, अभाव कैसे होगा उसको थोड़ा प्रैक्टिकल मोड में अपन लेके जाते हैं। जरा विचार करो, एक उदाहरण से बात स्पष्ट होगी। हम कॉलेज पढ़ते थे तब की बात है ये, जहां पर मैं पढ़ता था वहीं पर पास में और एक मेडिकल कॉलेज भी था। एक ही आदमी के, जैन ही आदमी है, DY पाटिल नाम है उसका, कोल्हापुर का है, उसके बहुत सारे कॉलेजेस हैं। तो कॉलेज में किसी बात को लेकर बच्चों ने थोड़ा सा स्ट्राइक कर दिया, किसी बात को लेकर। वो होगा कोई लो कास्ट का स्टूडेंट होगा, मेडिकल का स्टूडेंट था। 200-300 बच्चे निकले प्रिंसिपल की तरफ, और बाहर सब खड़े रहकर सब बैनर्स वगैरह लेके गए थे। कुछ रिजर्वेशन का कुछ प्रॉब्लम था, कुछ आप इसको यस करो। प्रिंसिपल आए बाहर, उन्होंने देखा पूरे मॉब को। प्रिंसिपल ने सिंपली एक बात कही कि मुझे आपके प्रति बहुत सद्भावना है, आई विल टॉक टू द डीन, जो मेरे ऊपर का आदमी है मैं उससे बात करूंगा। आपकी, मैं तो एक संवाहक जैसा हूं, मैं तो आगे पास करूंगा आपको, विथ मेरी सील भी लगा तो उसमें पास करूंगा, मैं तो इतना भी कर सकता हूं। आपकी बात को मैं फॉरवर्ड करूंगा, मैं ऊपर बात करूंगा। नहीं, अब भी डिसीजन चाहिए। आप हाँ बोलो बराबर। जेब में से उसने पेट्रोल लाया था,
पेट्रोल केरोसिन जो भी लाया होगा, तो उसने छिड़क दिया। तो बोलो फटाफट बोलो, फटाफट, नो टाइम नो टाइम। बार बार प्रिंसिपल बोल रहे, मेरे हाथ में जो बात हुई नहीं, वो कितने दबाव में मैं उसको हाथ कह सकता हूँ। सब अरे दबाव की क्या बात है, मेरे हाथ में तो हो वो चीज, मैं बात करूंगा, आप फटाफट हाँ बोलो, फटाफट हाँ बोलो, माचिस निकाले उसने, जल्द जल्द जल्द। नेता बनाए हैं, 300 मूर्खों ने उसको नेता बनाया है। वो किस भाव में डोल रहा होगा, कितनी बैकिंग कितनी, तो कुछ उसको भी शायद आगे दिनेश नहीं होगा, उसको एकदम, वो तो दूर ही रखा था, एकदम पकड़ लिया। और फिर 300 का तो कोई ठिकाना ही नहीं है कुछ, उसकी तो अपनी अपनी बीती है। अस्पताल में एडमिट, बहुत जल गया था, मर गया। बात यह है, उसकी बहन हमारे कॉलेज में पढ़ती थी, इसलिए हमको ज्यादा पता चला। फिर रो रो कर परेशान, इकलौता लड़का, माँ बाप रो रो कर परेशान। तो क्यों मरा लड़का तुम्हारा? देश के लिए मरा क्या? क्या किस क्यों मरा? क्यों? मांग करी थी, तो फल क्या निकला? फल यदि निकलेगा कुछ, रिजर्वेशन कुछ होगा, कुछ होगा, लाभ होगा किसको उसका? इसको तो कुछ नहीं होगा। ये तत्व जो स्वयं की सत्ता को नाश करने के लिए तैयार हुआ है, उसको तो कुछ मिलना जाना नहीं होगा। तो की बात है, वो भी परिवर्तन है, समझ में आता है। लेकिन इसका तो घाटा हो गया, अपनी मर्यादा को समझो। समझ में आया? यह आगे की बात चल रही है अभी, उस हूबहू ये उदाहरण को सिद्धांत में घटित करो। टोडरमल जी को फिर याद करो। आप क्रोध करके औरों का बुरा करना चाहे, आप क्रोध करके औरों का बुरा करना चाहे, तू तो मरेगा। ये मेरी भाषा है, ये मेरी भाषा है। क्रोध करके औरों को बुरा करना चाहे, टोडरमल जी की भाषा बोलो, परंतु उनका बुरा होना तो वो भी कभी चाहते नहीं है। आगे बोलो, आप स्वयं क्रोध कर करके यो भाव कर्म अभाव मरण क्यों करता है? तब मुझे क्रोध आया ना, तो फिर आपकी कोई खैर नहीं। सैद्धांतिक दृष्टि इसकी वैल्यू नहीं इस लाइन की। क्या बोल रहे यार, तुझे क्रोध आएगा तो मेरी कैसे खैर नहीं है? तू तो अपनी खैर विचारना, तो अपनी खैर विचारना। उसी समय मरण है तुम्हारा, उसी समय मरण है, और मेरा तो वही होगा जो होना है मेरा। और फिर कुछ कुछ तो ऐसे भी है, हाँ मैं निपट जाऊं तो निपट जाऊं, लेकिन तुम लोगों को सबक सिखा कर रहूंगा। जो क्रोध की एकदम उभरता है, अपनी सत्ता नाश करते। अरे जो क्रोध से तू चाहता था सामने वाले का परिणमन, उस परिणमन का सुख भोगने के लिए भी तेरी हयाती आवश्यक है ना? नहीं समझे? तो मैं चाहता हूं ऐसा नहीं हो तो नहीं हो तो भले ही तुम परिणमन कराना चाहते हो उनका, अब तुम मरने के लिए तैयार हो गए। अब उसका परिणमन वैसे भी होगा कि उसको देखने के लिए जिंदा कौन रहेगा? तो उसका परिणमन होना ना होना तेरे लिए क्या मायने रहा? हम तुझे कुछ ऐसा उपाय बता रहे हैं जिससे तू जिंदा रहकर वो वैसा परिणमन न होकर भी तुम्हारे कार्य की सिद्धि होती नजर आएगी। समझो बात को। एक वस्तु की मर्यादा अपने अपने तत्व को सर्व वस्तु के साथ, कोई भी वस्तु अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं ही करती है। एक नाटक देखा था बहुत टाइम पहले की बात है, हेजिटेट कर रहा था बताना नहीं बताना। तो एक ही डायलॉग बोलता है आकर लड़का, उसकी मां मर जाती है, फिर उसका बाप दूसरी शादी कर लेता है। दूसरी शादी करने के बाद उपेक्षा करने लगता है बच्चे की। तो फिर बात में कहता है जा तेरी माँ ने शादी,
ऐसा ऐसा कुछ बात करता रहता है, जबकि उसकी माँ पहले उसकी माँ अच्छी रहती है। तो लड़का करी कि बोलते हैं उस स्टेज के सामने, लास्ट है उस स्टेज का, क्या कभी भी माँ वेश्या हो सकती है? एक दूसरी बात वो कहता है, बदनाम किया है दुनिया ने वेश्याओं को। 10वीं में नाटक देखा था, क्या क्या बदनाम किया मुफ्त में वेश्याओं को दुनिया वालों ने। वेश्या कभी भी अपनी चौखट के बाहर आती है क्या? ये बड़े रईस सीटिए लोग उनकी चौखटें घिस घिस कर स्वयं अंदर जाते हैं, बदनाम फिर उसके माथे पड़ते हैं। पुरानी परंपराएं तो वेश्या भी बाहर नहीं आया करती थी, ऐसी कोई परंपरा होगी तभी तो बोल रहा है ऐसा। सिद्धांत बोलो, जो प्रकरण चल रहा था, जुड़ो जुड़ो जुड़ो। वेश्या उसको कभी अपनी मर्यादा के बाहर निकली नहीं, मोहब्बत में सोबत होपी करते हैं। आप स्वयं का दूसरों का बुरा करना चाहे, बोलो उनका बुरा होना तो भवितव्य का अधीन है। आप स्वयं ऐसे भाव करके अपना हित क्यों करता है, क्यों करता है? और हमें तो बोलो टोडरमल जी की भाषा में ही, हमें तो हमारे परिणामों का फल लगता है। बड़ी उपनहार है जिनकी, बोलो उस जीव को ऐसा विचार आता है कि मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है। आगे बोलो, ये जो भाव हो रहे हो कैसे हो रहे हैं? करे आप, बोलो हृदय अन्य। ये जैन धर्म की बात नहीं कर रहा है। हम क्रोध करके कुछ सामने वाले पे कुछ होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हमारा इफेक्ट यही, एक द्रव्य का परिणाम उसी द्रव्य में सीमित है, सामने वाले पे परिणमन हो ना हो। एग्जाम्पल, नाथुराम गोडसे को आप सब पहचानते हैं। गांधी जी को, गांधी जी की क्या उम्र थी? गांधी जी की क्या उम्र थी तब? क्या उम्र थी होगी तब? अनुमान 83, 72 पक्का नहीं, आई थिंक 80 प्लस होना चाहिए। हाँ 72 पक्का, चलो ठीक है, मान के चलो 72 एज थी गांधी जी। नाथुराम गोडसे ने शूट किया गांधी जी को। गांधी जी का लॉस क्या हुआ? एक सिंपल क्वेश्चन है, गांधी जी का क्या लॉस हुआ? गांधी जी वैसे ही आदमी रिटायर हो गया था, वो देश के लिए भी निकम्मा हो गया था, ऐसे मैं क्यों कहूं? अभी तो आजादी हो चुकी थी, उनका काम पूरा हो गया। आज तो कुछ हो जाता तब तो आफत कुछ पड़ सकती थी। और अभी ऐसा आदमी जिसको 2-2 जन उठा के ला रहे हैं, ऐसी हालत हो गई थी ना। पर ऐसी हालत में तो मारा ना, अभी वो 70-80 के आदमी को मारा जो ऑलरेडी मरने वाला है। लेकिन तू इन योर प्राइम एज कितनी थी? 32-33 साल का तो आदमी है नाथुराम गोडसे। गांधी जी पर गोली चलाई, गांधी जी का क्या बिगड़ा? कुछ ही नहीं बिगड़ा, कुछ नहीं बिगड़ा। और कुछ नहीं बिगड़ा हे राम से तो उनको हो भी गए जो, उनका क्या बिगड़ा? उनको कुछ भी नहीं बिगड़ा, प्रमाण है ना ये। और नाथुराम गोडसे ने पूरा अपना जीवन सड़ता रहा जेल में। अच्छा, तुम्हारे माँ बाप कैसे दिन निकाल रहे, पूछो उनको। तुम्हारे बीवी बच्चों की पूछ लो जरा, छूतू हो रही है समाज में। अरे तुमने तो गांधी जी को अमर किया है, मारा थोड़ी है। आगे मुझे क्या कह रहे समझो। नाथुराम गोडसे के गांधी जी को मारने के विकल्प में गांधी जी का कुछ नहीं बिगाड़ा है, नाथुराम गोडसे का स्वयं बिगाड़ हुआ है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का बिगाड़ करने के विकल्प में दूसरे द्रव्य का तो कुछ नहीं कर सकता, अपने द्रव्य का जरूर अहित करता है। एक वज्र की दीवार का उदाहरण भी आपने काफी सुना होगा। एक तरफ शेर, बोलो, और एक तरफ बीच में कांच की दीवार है वज्र से बनी। एक तरफ शेर है, एक तरफ कौन है? बकरी। नहीं सुना क्या उदाहरण? ये तो बहुत प्रसिद्ध है। एक तरफ बकरी, एक तरफ शेर। नहीं सुना भैया उदाहरण? बीच में कांच की दीवार है, लेकिन है वज्र की, लेकिन है वज्र की।
जैसे ही बकरी को देखा, ये उछला, ये उछला, ये उछला। जैसे ही बकरी ने देखा शेर को उछलते हुए, सहमी सहमी सी फिर दबकर रह गई, फिर दबकर रह गई। अब 2-5 घंटे के बाद जाकर देखेंगे सिनेरियो, आपको ये ख्याल में आएगा कि जख्मी होकर एक जन मर गया है शेर, और बकरी भी उस तरफ मर चुकी है, और पहले भी मर गई होगी बेचारे, डर के मारे। गायब तो मरते ही मरते रहते हैं ना। यह पूछा जाए शेर को, तुमको किसने मारा? बकरी को पूछा जाए, तुम्हें किसने मारा? दो द्रव्य के बीच में वज्र की दीवार है, टकरा टकरा के कोई मारने के विकल्प से स्वयं मर जाए, और सामने वाले की भी समझ लो तकलीफ, इसने मुझे कुछ किया, इसने मुझे कुछ किया, वो भी परेशान है। दोनों मिथ्या दृष्टि का मिलन है, दोनों मरते हैं। ये बकरी को कोई कान में जाकर बताओ, सुनाओ, बताओ बेटा ये काश है, काश वज्र की है, उसको पत्थर वत्थर मार के दिखाओ, कुछ नहीं होने वाला है। बकरी कैसे खुश होगी और कैसे खड़ी रहेगी सामने। लेकिन वो बकरी की छोड़ो, बात बकरी की नहीं है। दो द्रव्य के बीच में जो वज्र की दीवार है, ये जीव को समझ में आए तो वो समझे कि बीमारी है, ये रोग अवस्था है, ये जितनी समस्या है बाहर में, जितनी भी बमबारी हो रही है, ये मेरा नाश नहीं कर सकती। ऐसा स्वीकार होने पर, अपने आत्म तत्व का अमरत्व स्वीकार होने पर, ऐसी कौन सी वस्तु होगी जो उसके लिए दुख का कारण लगेगी? मुफ्त में शत्रुता क्यों होगी उसको? अपनी आत्म वस्तु में जो टिकता है, रहता है, पहचान करता है अपनी, उसको किसी के प्रति क्रोध उत्पन्न नहीं होता। सिंपल लॉजिक है। क्रोध का रोग कैसे उतरे? तो दो द्रव्यों के बीच में वज्र की दीवार है, ऐसा समझे। सब अपने अपनी सत्ता में रहते हैं। समय सार की तीसरी गाथा की टीका, प्रत्येक द्रव्य विरुद्ध तथा अविरुद्ध कार्य के द्वारा विश्व का उपकार करता है। प्रत्येक द्रव्य अपने अनंत धर्मों का ही चुम्बन करता है। कोई द्रव्य किसी द्रव्य को बोलो स्पर्श नहीं करता, तीसरी गाथा की टीका। कोई द्रव्य किसी द्रव्य को परिणमा नहीं सकता। फिर टोडरमल की भाषा बोलो, और परिणमन कराने का भाव बोलो, बोलो। और द्रव्य को परिणमन कराने का भाव, अनादि निधन सभी वस्तुएं अपनी अपनी मर्यादा ले हुए परिणमित होती है। अन्य द्रव्यों को परिणमन कराने का भाव अपने अनुसार, ऐसा करो वैसा करो, माना नहीं, मुझे टाइम पर चाहिए, ऐसा चाहिए, परिणमन कराने का भाव बोलो, ये मिथ्यात्व है। और सामने वालों को भी दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। ये बॉसिंग करने की इनकी आदत है, बॉसिंग करने की इनकी आदत है, ऐसा मत समझो। वे भी दुखी, तुम भी दुखी, दोनों के दुख का कारण मिथ्यात्व। वे समझते ये हमारे अधीन, इनको बदलना चाहिए। वे समझते ये हमको अधीन कर रहे हैं, हमको इनके अनुसार बदलना पड़ता है। तुम्हारी वीकनेस ने तुमको उनके अधीन बना दिया है। कोई किसी का अधीन नहीं बनाता बाबा, कोई किसी का अधीन नहीं बनाता। ठीक है। हमारी कमजोरी हमको अधीन बनाती है। ठीक है, आगे आगे। लोकमान्य तिलक, भारतीय फ्रीडम फाइट चल रहा था। लोकमान्य तिलक स्वामी विवेकानंद के पास पहुंचे। अब जानते तिलक, बोलो, गरम दिल के आदमी थे। तिलक पहुंचे विवेकानंद के पास और बोले कि आप क्या ये अध्यात्म की बातें लगाए रखे हैं? कोई समझदार की बात तो की उनके पास, वैसे क्या अध्यात्म लगाए रखा है? यह अंग्रेज हमारे छाती पर बैठकर रिवॉल्वर ताने खड़ी है, भून रही है एक एक जन को। आप कमरे में बाहर भी नहीं निकल रहे, ऐसा है आपका अध्यात्म? एक टॉक मेरे पास आया था, मैंने पूरा पढ़ा है इसको। विवेकानंद ने तब एक उत्तर दिया था तिलक को। उन्होंने ये उत्तर दिया था, यदि भारत हारा है, यदि भारतीय हारा है, तो उनकी रिवॉल्वर से नहीं,
भारतीय झुका है तो अपने भय और अपने लोभ के कारण मेरी पत्नी का क्या होगा, ऐसा लोभ ने उसको झुकाया है। ये तो क्या ताकत है, क्या मजाल है। फिर और एक बात कही थी विवेकानंद ने, कहते मैं भी बहुत दुखी हूं तिलक जी, या अंग्रेज का ऐसा कर रही है सब उसको लेकर। आपको कैसे बताऊं, रातों मुझे नींद नहीं आती, यकीन नहीं मानेंगे आप, लेकिन मैं एक पक्की बात आपको कह सकता हूं। तिलक को कहा कि जब तक अध्यात्म का ज्ञान नहीं होगा एक एक भारतीय को, उनकी स्टेटमेंट बोल रहा हूं, तब तक इनको कोई स्वाधीन नहीं कर पाएगा। और बात, और कदाचित स्वतंत्र हो भी पाए तो देख लेना कोई भी सुखी नहीं होगा। और आज अपन सब भोग रहे इसके बाद। यदि भारतीय झुका है तो उनकी रिवॉल्वर से नहीं, मैं मरूंगा इस भय से, मेरे बीवी बच्चों को क्या होगा, मेरे खान पान का क्या होगा, अपने लोभ से। तो इस शिकायतों से भी दूर रहो। कौन सी शिकायतों से? देखो ना, सभी हमको दबाते ही है, कोई किसी को नहीं दबाता, नहीं दबाता, कोई भी किसी को नहीं दबाता। तुम्हारी अपनी कोई पर्सनल कमजोरी होना चाहिए। दबाते तो फिर हमको भी दबाते ना, हम भी थे ना उस ग्रुप में, समझना है। सब जन जितने भी रोते रहते हैं दूसरों के पास, अपने अपने टुकड़ा रोते रहते हैं, और कोई डेरिंग से ये भी नहीं समझाता, उनको समझाने वाला भी नहीं है। बाबा वो कहां से झुका सकते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है। किसी को शिक्षा दे वो हमारी बात न माने, हम किसी को कोई शिक्षा दे वो बात न माने, तो कोई क्रोध करे। कोई वक्ता, टोडरमल जी की भाषा है ये सब, सम्यक ज्ञानी का, सम्यक ज्ञान का अन्यथा बना। कोई वक्ता ये सोचकर कि पब्लिक बिल्कुल ध्यान नहीं देती, विषाद करे। आप स्वयं इच्छा करता है और विषाद होता है, विषाद करता है। शास्त्र स्वाध्याय तो अपने कल्याण के लिए होता है, सामने वाले ऊपर रिस्पॉन्स से तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। टोडरमल जी की भाषा बोलो। बड़ी दुर्लभता से किसी को उपदेश मिले, दरिद्र को, बड़े दरिद्र को, अवलोकन मात्र रत्न चिंतामणि, कोड़ी को अमृत पान कराए, कोई शास्त्र स्वाध्याय कराए और बोलो उसका मन नहीं लगता, तो टोडरमल जी का क्या रूप है इसमें? ब्लिस फेलो, नॉनसेंस फेलो, शेमलेस, गेट आउट। समता आती है तेरे को देखकर, वो भी समता में, सम्यक दर्शन में निमित्त है, वो भी सम्यक दर्शन में निमित्त है जो तटस्थ है खड़ा। कैसे निमित्त हो सकता है साहब? वो तो बोल रहे हैं इसको देखकर समता आती है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कुछ नहीं कर सकता, ये सिद्धांत मिल रहा है ना तुमको। ज्ञानियों की कैसी रीति नीति है, माने तो शाबाश, न माने बोलो, न माने बोलो, बनारसी दास जी की भाषा है, न माने तुम्हारा ऐसा ही परिणमन हो रहा था। जैन दर्शन में किसी के प्रति द्वेष का कोई उपदेश नहीं आया। प्रेम भाव हो सब जीवों से एक। आगे क्या है? गुणी जनों में हर्षक हो, सबके प्रति प्रेम होना चाहिए एक। यदि अपने से कोई सीनियर हो, सीनियर मतलब लोग हमारे में एज कह सकते हैं, और धर्म अपेक्षा से ज्ञान में, चारित्र में, तो उनके प्रति हर्ष रखना। तीन बोलो, करुणा स्रोत बढ़े दुखियों पर, दुखियों को देखकर करुणा होना चाहिए। फोर्स, दुर्जन में, माध्यस्थ में कोई भी ऐसा फैक्टर है नहीं जिसके लिए देश की खुली छूट दी है। दुर्जन हो उसके प्रति क्या लिखा है? माध्यस्थ वृत्तों। विपरीत वृत्तों के प्रति क्या रखना? माध्यस्थ भाव रखना। कोई वैद्य मरीज को खूब आग्रह करे दवा खाने का, अरे अमृत खा ले, और वो नहीं खाए, ये सुनकर तो बोलो वैद्य तो जहर नहीं खाता।
समझ में आया? अगेन सदा सुखदास जी क्या बोलते हैं, कोई वैद्य अमृत के सेवन कराने का खूब प्रयास करे रोगी को और वह ना करे, लेकिन वैद्य तो जहर नहीं खाता, उसके ना सेवन करता देखकर, ठीक है तुम्हें नहीं खाना है तो मैं तो खा लू। किसी को परिणमन कराना चाहे और उसका परिणमन ना हो अच्छे मार्ग में, हम सबको लगता है हमारे बच्चे इसी मार्ग पर आए, हम कभी सुधरे नहीं हमारे माँ बाप से, सब जानते हैं हमारे आकल ठिकाने हैं तब हम लाइन पर आए हैं, और आज हम सबके हाथ में डंडे हैं। तो कहते नालायक मानता ही नहीं है, नालायक मानता ही नहीं है, उनको समता आती नहीं है। ये देखकर हमको बहुत समता आती है। हमको चाहिए था, मुनासिदा जी ने एक अच्छी बात कही, कहे सीख कोई ना तजे, कहे सीख को ना तजे, तजे अवस्था पाए। क्या कहा? किसी को उपदेश दिया तो कोई त्याग करता है ऐसा नहीं होता है, वो अवस्था ने पर ही त्याग करता है। जैसे जैसे बालक की ही दशा युवा होई मिट जाए। उदाहरण समझ अर्थ कथनक में डाला है, कहे सीख को ना तजे, तजे अवस्था पाए, पर वस्तु में परिणमन कराने का भाव। हमने जो कहा तो उसके अकॉर्डिंग हो। देखो ज्ञानी की तो ये वृत्ति है, अनुकूल हो तो भी अधिकार नहीं जमाता है, प्रतिकूल हो तब तो जमाने का कोई काम ही नहीं है, और अज्ञानी है दोनों तरफ से तड़पता रहता है, आपदाओं में भी अवसरों को ढूंढता है, उसे ज्ञानी कहते हैं। हमने कहा नहीं चली, आनंद करो, इसमें आनंद क्या करो, पीछे हट जाओ, अभी 2 कदम पीछे हटना मतलब अपना काम चालू करो। इतना टाइम हम कहते रह गए तुमको, तुमने नहीं माना, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जो पुस्तकें कह रहे थे वो तुमको लाइव देखने को मिल रहा है, इससे बढ़कर और क्या प्रमाण चाहिए। जिनवानी जो कह रही थी तुमको आज तक एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का परिणमन नहीं करा था, वो तुम साक्षात अनुभव कर रहे हैं। अब उसका फल तो निवृत्ति होना चाहिए ना विषयों से, और तुम जितना प्रवृत्त होगे, एक परेशान आदमी सबकी परेशानी में निमित्त बनता है। जितना सुलझाने का प्रयास करोगे उलझता जाएगा मैटर, उलझता जाएगा। तो अपनी देख, अपनी आप निबेड़, बजने दे तू जग की तंत्री को, तू उसे कभी न छेड़, तुझे पराई क्या पड़ी, अपनी आप निबेड़। उत्तम क्षमा हम सबके जीवन में प्रकट हो। उत्तम क्षमा प्रकट होने का एक सिंपल रहस्य ये है कि मैं कोई अधिकारी नहीं हूं यहाँ का, बड़ी सुलभता से हमको ये जनमार्ग मिला है, वो मुझे मेरे कल्याण के लिए मिला है। विकल्प की भूमिका में औरों को भी कल्याण का उपदेश देना वो बात अलग है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, समझाओ, दुनिया को अवश्य समझाओ, लेकिन इतना मत समझाओ जिसमें हमारी समझ नष्ट हो जाए। और एक बात समझ लो, आज तो वैसे कोई किसी को नहीं समझा पाया है। इंग्लिश डिक्शनरी में समझाने वर्ड का कोई मीनिंग नहीं है भैया। अब किसी भी इंग्लिश एक्सपर्ट से पूछो समझाने का क्या मतलब है, समझाने का कोई वर्ड नहीं है। उसको कहते हैं टू मेक अंडरस्टैंड, मतलब समझने की तरफ से बात करते हैं। समझाना ये कोई वर्ड नहीं है इंग्लिश डिक्शनरी। विकल्प की भूमिका में तो समझाया, माने तो शाबाश, न माने तो तेरी ऐसी योग्यता है। और हमारी क्षमता देखकर कदाचित उसके जीवन में बदलाव आए। समझ में आया? जीवन इसी से भरा है। ये पंचम काल है, पंचम काल का एक नाम बोलो, पंचम काल का एक नाम बोलो, दुखमा काल है। दुखमा काल अर्थात इसके फ्रंट बुक पेज पर ही लिखा है, फ्रंट पेज पर क्या लिखा है? फ्रंट पेज पर इसका टाइटल क्या है? मोक्ष मार्ग प्रकाशित इस ग्रंथ का नाम है। तो अंदर क्या होगा? अरे भैया अंदर क्या होगा? बोगी के बाहर लिखा है इसी, तो अंदर क्या होगा?
अंदर तो ये चीज होगी कि नहीं होगी? योग समाधि। तुम दुखमा काल के जन्मे जीव है, ये मान के ही प्रवृत्ति करना चाहिए। यहाँ पर जितने सहयोग होते हैं वे दुख रूप ही हुआ करते हैं। बेटा बच्चे जन्मोगे पंचम काल में, और सहयोग और भोग चाहते हैं भोग भूमि जैसे। तुम टिकट निकल रहे हैं कि जनरल बोगी का, और एसी में घुसने को देख रहे हैं। बेटा पढ़ेंगे, दुखमा काल है, दुखमा काल है, इसमें आश्चर्य नहीं है। जैसा टिकट हमने किया था वैसे सहयोग भी मिलते हैं, बल्कि ये सब इतनी जानकारी मिलके हमको और दक्ष और सावधान रहने की आवश्यकता है कि यहाँ पर ऐसे सहयोग रहते हैं। इसी के बीच में हमारा काम करना पड़ता है, रहट चलता रहता है। अधिकांश रूप से पूर्व भव के बैरी इस भव में नजदीकी से बदला लेने के लिए हमारे समीप आते हैं। ये जानकर प्रवृत्ति करना चाहिए, लेकिन नया बीज नहीं बोला, क्योंकि ग्रंथ में ऐसी भी बात है जो आज नजदीकी के हैं हमारे, यही घर वाले हमारे एकदम कट्टर शत्रु होते आगामी भाव में। इतना बीज मत बोवा। ये जितना भी प्रतिकूलता है हम भोग रहे हैं वो हमारे ही बोया हुआ उदय हो रहा है। इसको जानो, एंजॉय करो। आज तो तुम्हारे हाथ में ग्रंथ है, तत्व ज्ञान है। कल ऐसी जगह जाओगे जहां पर तत्व ज्ञान नहीं होगा, बहुत हाय हाय होगी, बहुत। तत्व ज्ञान होने पर भी तुमने लाभ नहीं उठाया। आएगा सुबह के 38वीं गाथा में बहुत अच्छा उदाहरण आएगा। हाथ में रखे मुट्ठी में दबाए हुए सोने की कितनी वैल्यू है? जीरो। ये मानव मनुष्य पर ये मिली है, संयम के लिए मिली है। क्षमा भाव अंगीकार करना चाहिए। परिस्थितियां तो परिस्थितियां है। तत्वज्ञान सर्व समाधान कारक है। जहां पर तत्वज्ञान का प्रकट न हुआ कोई परिस्थिति के मोहताज नहीं है। हमारा क्षमा भाव किसी भी बाह्य परिस्थिति का मोहताज नहीं है। पीपल एंड सिचुएशंस बोथ आर पावरलेस विदाउट योर रिएक्शंस। समझ में आया? बाहर की सभी परिस्थितियां वो हमारे रिएक्शन के बिना किंचित करने में, कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। ये तो हम पर दे देते हैं। एकदम उत्तेजित होकर हमने उसको हीरो बनाया है। हीरो बनाने की उसकी कोई आवश्यकता नहीं। तुमको तो इजी रहकर तुमको अपना काम चलाना है। आप समझ रहे? अब जितना चिढ़ेंगे उतना सामने वाला चिढ़ाएगा। आपने भाव दिया है, आपने हीरो बनाया है उसको। आपको ज्यादा कैसे भी प्रसंग जीवन में होते हैं, उत्तेजित नहीं होना। तो उत्तम क्षमा अंग हमारे जीवन, सबके जीवन में प्रकट हो। स्वयं को आत्मा और मूर्ति और रूपी जानकर तो उत्तम क्षमा धर्म प्रकट होता है।